गर्मी में हम लोग अपने ड्वार्फ आलमंडा का केयर कैसे करें और उसका केयर कैसे करें कि वो अभी से लेके पूरा नवंबर तक फ्लावरिंग करे, क्योंकि इसकी फ्लावरिंग अप्रैल से जो स्टार्ट होती है वो नवंबर के लगभग सेकेंड वीक तक चलती है। और ये बहुत ही अच्छा पेरेनियल फ्लावर है, फ्लावरिंग प्लांट है। फ्लावर देखिए आपको कितना दिख रहा होगा, इसमें 50 के ऊपर है। और ये ड्वार्फ वैरायटी के लिए, पॉट के लिए ये प्लांट बहुत ही बेस्ट होता है। और मैं इसमें लगाई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। मैं लगाई हूँ 16 इंच 16 इंच के पॉट में, जो इसके चलते ये फ्लावरिंग बहुत हो रहा है। ये मैंने पिछले साल ऐड की थी मैं अपने गार्डन में। तो आज ही मेरी टॉपिक है कि हम लोग अपने आलमंडा प्लांट का केयर कैसे करें कि इस तरह के हैवी भर के फूल हो। आप देखिए इसकी हाइट लगभग 7 फीट चली गई है। चलिए मैं शुरू से शुरुआत करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं मधु, झारखंड से। पहले तो आप मुझे बताइए कि आपको मेरा ये ड्वार्फ आलमंडा का प्लांट कैसा लगा। बहुत ही खूबसूरत है। देखिए पॉट के लिए, अगर आप पॉट गार्डनिंग करते हैं, छोटा गार्डन है या बालकोनी है, तो आप उसके लिए पॉट में ये प्लांट लगाइए, बहुत अच्छा से खूबसूरती से चलता है। अगर आपको जमीन है आप पॉट में भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरा ये आलमंडा है, ये बड़ा साइज का। देखिए इसकी फ्लावर की अगर मैं साइज दिखाऊं तो ये इतना खूबसूरत होता है। देखिए अभी मॉर्निंग का 9 बज रहा है और इसका देखिए ये इतना जमीन में रहने के कारण इसकी साइज बड़ी होती है। देखिए मैं बोली ना, मेरे पास 4 कलर है। देखिए एक तो ये डार्क येलो है, देखिए एक येलो में है, एक ये पीच कलर में है। देखिए सब फूल सब झूम रहा है और ये बहुत अच्छा होता है। लो मेंटेनेंस है, लो केयर है। आपको आपके नर्सरी में 50 से 100 रुपये तक, 50 से 80 रुपये तक में आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छा लगता है। तो ये बड़ा वाला है, ये बड़ा वाला आलमंडा है। देखिए मैं आपको हमेशा दिखाती हूँ। और अगर मैं इसकी फूल की संख्या दिखाऊं ना तो ये इतना है कि एकदम देखिए भर के है चारों तरफ। देखिए तो जमीन में जो प्लांट लगे होते हैं उनका तो भगवान मालिक होता है, वो बहुत ही अच्छे से चलते हैं। लेकिन जो पॉट में होते हैं उसको हम लोग को थोड़ा सा केयर करना पड़ता है। तो केयर कैसे करना है, क्या करना है, नहीं करना है, आज मैं आपको अपने ये ड्वार्फ वैरायटी का जो आलमंडा है येलो में है, आप इसका कर सकते हैं। ये भी आपको नर्सरी वाइज वही 50-60 या मान के चलिए ना 70 रुपया में हो जाएगा। सबसे फर्स्ट इसका मैं कुछ आपको टिप बता रही हूँ, केयर टिप। फर्स्ट, ये एक सन लविंग प्लांट है। इसको जितना धूप में रखिएगा, मतलब डायरेक्ट सनलाइट, कम से कम मिनिमम 6 से 7 घंटा आपको धूप देना ही होगा। देखिए ये एक पेरेनियल फ्लावरिंग प्लांट है। आप ये मान के चलिए जितने भी पेरेनियल फ्लावरिंग प्लांट होते हैं उसको धूप चाहिए। वो सन लविंग प्लांट होते हैं, जितना धूप होगा उसकी फ्लावरिंग उतना ही होगी। देखिए अभी तो इस पे धूप नहीं पड़ा है, लेकिन धीरे धीरे इसके कुछ में धूप आ रहा है। मतलब मान के चलिए 9 साढ़े 9 के आसपास से जो धूप स्टार्ट होता है शाम का 5 साढ़े 5 तक आता है। और अगर मैं इसकी साइज दिखाऊं ना तो देखिए कितना बड़ा है। तो ये बड़ा साइज होने का रीजन है मेरे प्लांट में है, ये पॉट में है, 16 इंची के पॉट में। देखिए ये 3 उंगली को कवर कर रहा है। और अगर मैं देसी आलमंडा को दिखाऊं तो ये देखिए, और अगर मैं देसी आलमंडा का साइज दिखाऊं तो ये देखिए, ये मेरे पूरे 5 उंगली को कवर करता है। देखिए एक बड़ा सा घंटी जैसा, घंटी के जैसा आता है। देखिए ट्रम्पलेट वाइन के जैसा। देखिए और ये कितना खूबसूरत लग रहा है। आप यहीं पर ये देखिए, अगर मैं आपको ये भी दिखाऊं, और एक पीच कलर का है। देखिए देखिए एक पीच कलर का आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। देखिए ये घंटी जैसा। देखिए यहाँ पे जस्ट इसकी मैं हार्ड कटिंग की थी। फर्स्ट तो मैं बोल दी इसे डायरेक्ट सनलाइट। सेकंड में आता है इसका वाटरिंग। हाँ, इसको पानी देना है, इसको इतना ही पानी देना है जितना में इसकी पॉटिंग मीडिया भीजे। मतलब अगर आपने इसमें बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग किया तो प्लांट फ्लावरिंग नहीं देगा, वो अननेसेसरी ग्रोथ करेगा और इसके प्लांट रॉट होने के चांस हो सकते हैं। तो प्लांट डिपेंड करता है, ये वाटरिंग डिपेंड करता है प्लांट का किस पे, पॉटिंग मीडिया पे। तो आपने पॉटिंग मीडिया कैसे बनाए, इसके लिए फुल्ली वेल डन पॉटिंग मीडिया बनाइए। वेल डन पॉटिंग मीडिया बनाने के लिए मैं आपको कहूँगी, इसमें जो मैं लेती हूँ 30% गार्डन सॉइल, 30% रिवर सैंड, 60 हो गया, और 40 कोई भी कंपोस्ट, काउडंग लीजिए, बर्मी कंपोस्ट लीजिए, लीफ मोड लीजिए, बहुत अच्छा से चलता है। देखिए मेरे ये पॉट में है और ये कम से कम 50 के ऊपर फूल। और देखिए कितना इसमें बर्ड्स और कली बनी है। देखिए एकदम बंचेस में इसमें कलियां बनी है। तो आप एक बेस्ट पॉटिंग मीडिया बनाइए, बहुत अच्छा से आपका आलमंडा चलेगा। देखिए तो इस तरह के ब्लूमिंग के लिए क्या इसको फर्टिलाइजर चाहिए? हाँ, इसको फर्टिलाइजर चाहिए। अगर आपने इसको सही फर्टिलाइजर दिया ना तो आपको इस तरह की फ्लावरिंग होगी। जबकि ये ड्वार्फ वैरायटी का, देखिए अगर मैं साइज दिखाऊं ना तो ये इतना है। तो इसको क्या करना है, पर मंथ आप 2 से 3 मुट्ठी काउडंग दे दीजिए। मैं क्या बोली, 2 से 3 मुट्ठी काउडंग दे दीजिए। अगर काउडंग नहीं है तो लीफ मोड दीजिए। अगर वो भी नहीं है तो आप क्या कीजिए, अगर केमिकल में लेना चाहते हैं आप डीएपी का यूज़ कीजिए पॉट वाइज। जैसे ये मेरा 16 इंची का पॉट है तो इसमें 16 दाना, अगर आपका 10 इंची पॉट है तो आप 10 दाना, पॉट के हिसाब से आप डीएपी का यूज़ कीजिए। उसमें फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा होती है तो स्टेम भी मजबूत करता है, फ्लावरिंग बहुत करता है।
इसलिए आप डीएपी का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप डीएपी के बाद एक और मैं बताती हूँ 10-26-26 उसको सुफला नर्सरी नेम है, उसका भी अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको फ्लावरिंग इस तरह की होगी। मैं इसमें पर मंथ एक फर्टिलाइज़र बना के रखी हूँ, देखिए मिक्स फर्टिलाइज़र, ये केमिकल और ऑर्गेनिक दोनों मिला हुआ। इसका मैं पर मंथ 1 चम्मच डाल देती हूँ, मुझे सोचना नहीं पड़ता और ये अभी से जो ब्लूम करेगा मैं आपको दिखाऊंगा। और देखिए ये नीचे से भी इसके ब्रांच निकल रहा है और ये ब्रांच में बड और कलियाँ रहेगी। मैं इसे एक डंडी से बांस के स्टिक से मैं इसको बांध के रखी और देखिए इस किस तरह कर रहा है, चल रहा है। तो ये फ्लावरिंग होता है अप्रैल से नवंबर के फर्स्ट वीक तक। आप इसकी बरसात में अगर बहुत हो जाए तो कटिंग कर सकते हैं। तो इसकी हार्ड कटिंग प्रूनिंग मैं मार्च में कहूँगी। ये प्लांट डॉर्मेंसी में जाता है विंटर में, मतलब दिसंबर, जनवरी, फरवरी, 3 मंथ। 15 मार्च के बाद तो ये फ्लावरिंग करने ही लगता है। तो अब रहा जो इसमें मैं तो केमिकल बताए, अब आता है इसमें ऑर्गेनिक में आप इस तरह फ्लावरिंग लेने के लिए बनाना पिल फर्टिलाइज़र, अनियन पिल फर्टिलाइज़र, नींबू के छिलके का जो किचन वेस्ट फर्टिलाइज़र उसका भी आप यूज़ कीजिए 15 दिन के इंटरवल में, बहुत अच्छा चलेगा। इस गर्मी में मैं कहूँगी अगर केमिकल मत ही कीजिए, आप ऑर्गेनिक कीजिए, बेल की ठंडी शरबत का कीजिए, मैंने ह्यूमिक एसिड बनाया आप उसका यूज़ कीजिए, बहुत अच्छा चलता है। नेक्स्ट आता है क्या इसमें में आप फोलिज स्प्रे कर सकते हैं। हाँ, फोलिज स्प्रे का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। आप इसमें 19 का कर सकते हैं, सीवी टेक्सरेट का, और 05234 और 0050, मैं बोली 05234 और 0050 अगर आप करते हैं तो आपको रिजल्ट कुछ इस तरह का मिलेगा। आप ये फर्टिलाइजर जो मैं बताए आप ये बड़े वाले अलमांडा में भी दे सकते हैं। और देखिए अलमांडा इतना अच्छा से चल रहा है, एकदम झूम झूम के खिल रहा है। तो ये पेरेनियल प्लांट होता है, आपके गार्डन को एक रौनक देता है। तो बस मैं यही कहूँगी कि थोड़ा सा आपको अपने प्लांट का केयर करना है। और अलमांडा बहुत अच्छा होता है, ये आपके साथ सालों साल आपके गार्डन में रहेगा। और यहाँ पे देखिए एक हिबिस्कस मेरा कलर खिला, हिबिस्कस पे भी मेरी बहुत सारी डिटेल वीडियो आप देख सकते हो। और यहीं पे देखिए मुसांडा। तो मैं सारे प्लांट में एक बार मैं फर्टिलाइजर देती हूँ, जो मैं फर्टिलाइजर दी एक बार, क्योंकि इतने प्लांट को अलग अलग फर्टिलाइजर देना मेरे लिए संभव नहीं है। तो बस मैं यही कहूँगी कि आप थोड़ा सा केयर कीजिए। आपको मैं ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक दोनों बताई। अब रहा सवाल क्या इसका प्रोपोगेशन होता है, मस्त एकदम आप इसकी कटिंग 7 से 8 इंची का कटिंग ले लीजिए। आप उसको प्योर सैंड या 50 सैंड 50 बालू में आप लगाइए, बहुत अच्छा रिजल्ट निकलेगा। कटिंग को क्या कीजिए सेमी सेट में रखिए, डायरेक्ट धूप में नहीं। 2 से 3 मंथ में इसकी कटिंग लग जाती है। हाँ, कटिंग जब भी लगाइए तो उसको छेड़िए नहीं, उसको रहने दीजिए। 3-4 मंथ के बाद जब उसमें स्प्राउट हो जाएगा, जड़ अच्छे से हो जाएगा, तब आप उसको रिपोर्टिंग कीजिए। और कटिंग कौन लेना है, देखिए इस तरह की जो हार्डी उडी होती है ना, कम से कम 6 से 7 मंथ पुराना स्टेम लेना है। ये नहीं कि जैसे इस तरह का जो ये अभी तुरंत निकला है, अगर मैं कहूँ कि इसकी कटिंग लगाइए तो ये कटिंग नहीं लगेगा। न्यू ब्रांच का नहीं, वो ब्रांच जो कम से कम 5 से 6 मंथ का पुराना हो जाए, थोड़ा सा स्टेम उडी हो जाए, आप उसकी कटिंग लगाइए। प्रोपोगेशन बहुत होगा। आप अपने परिवार में, फैमिली मेंबर में, आप अपने फ्रेंड सर्कल में भी बांट सकते हैं। मैं तो कितनों को बांटी हूँ, कितना मैं तो कटिंग करते रहती हूँ। कुछ नहीं होता है तो मैं अपने ये जो पॉट है ना, उसी पॉट में मैं डाल देती हूँ और मेरी कटिंग 100% सक्सेस होती है। कटिंग को हमेशा क्लस्टर में लगाइए, झुंड में लगाइए। और कटिंग एक कभी मत लगाइए, 5 से 10 लगाइए। अरे मान लीजिए सपोज आपके प्लांट लग गए तो किन्हीं को दे दीजिएगा। तो मैं इसका कटिंग का भी बताती हूँ। नेक्स्ट क्या इसमें पेस्ट अटैक आता है। हाँ, इसमें मिली बग लगता है। जब इसमें न्यू के इस तरह के जब फ्लावर खिलते हैं ना, सूट्स निकलते हैं, तो मिली बग एफिड्स का होता है। तो आप इसमें नीम ऑयल का यूज़ कीजिए, 5 ml 1 लीटर पानी में डिजोल्व करके हर एक 15 दिन में आप इसमें यूज़ कीजिए। तो आपके जो मिली बग होंगे वो इस प्लांट में नहीं लगेगा। अगर आप मिली बग से नहीं ठीक हो रहा है तो आप कोई भी इंसेक्टिसाइड, मैं इमिडाक्लोप्राइड का यूज़ करती हूँ, उसका 2 ml 1 लीटर पानी में डिजोल्व करके अगर आप उसको फोलिज स्प्रे करते हैं हर एक 15 दिन के इंटरवल में, तो बहुत अच्छा से चलेगा। अब रहा सवाल क्या इसमें फंगस लगता है, मैं तो नहीं देखी हूँ। ये हार्डी प्लांट है, पेरिनियल प्लांट है, फंगस तो नहीं ही लगता है, लेकिन आप इसमें इंसेक्टिसाइड का यूज़ कीजिए। नेक्स्ट आता है क्या इसकी कटिंग, प्रूनिंग, रिपोर्टिंग करना चाहिए। देखिए इसकी रिपोर्टिंग करने का बेस्ट टाइम होता है 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच। कटिंग भी उसी समय, कटिंग, प्रूनिंग, रिपोर्टिंग तीनों 15 फरवरी से 15 मार्च के बीच। सपोज अगर आपके ब्रांच इस तरह के लैगी हो गए तो हाँ, आप उसी कटिंग कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बोली ना कि ये अप्रैल से नवंबर तक फूल देता है। अगर आप इसमें हार्ड कटिंग कीजिएगा तो ये फ्लावर फिर नहीं देगा, ये फ्लावर स्किप कर देगा। अगर सपोज आपको प्लांट बहुत बड़े हो गए, फूल नहीं दे रहे हैं, तो आप उसकी, मैं हार्ड कटिंग नहीं कहूँगी, मैं सॉफ्ट कटिंग कहूँगी, कर दीजिए। फर्टिलाइजर दे दीजिए, उसमें डीएपी का 10 दाना दे दीजिए, आप पोटास दे सकते हैं। इसमें नीम खली के पाउडर का लिक्विड फर्टिलाइजर बहुत अच्छा रहता है। देखिए अब आप कहिएगा गर्मी में नीम फर्टिलाइजर, सरसों की खली का क्या यूज़ करना चाहिए। हाँ, मैं करती हूँ। उसको डाइल्यूट फॉर्म, उसकी पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ा, उसको ज़्यादा डाइल्यूट करके दीजिए, रिजल्ट इस तरह होगा। देखिए मैं ऑर्गेनिक में एक सरसों की खली रखती हूँ और एक मैं ये बना के रखी, तो काफ़ी अच्छा चलता है। देखिए जैसे मैं लिक्विड फर्टिलाइजर में यहाँ पे रखी हूँ, देखिए ये पूरे नारंगी के छिलके का है। इसका क्या करना है, 10
ml ले लेना 1 लीटर पानी में, आप उसको दे दीजिए और ये बहुत अच्छा होता है। आप बायोएंजाइम का भी यूज कर सकते हैं, बायोएंजाइम भी रखिए। और ये वो फर्टिलाइजर है, मेरे फ्लावर खिलने का जो मैं कहूँ ना सीक्रेट राज, वो ये है। देखिए ये 10-26-26 है, इसमें DAP, पोटास, सुपर फॉस्फेट, NPK सब मैं मिला के रख लेती हूँ। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। और इस तरह बस ये 16 इंची के पॉट में, मैं 16 इंची के पॉट में DAP, सुपर फॉस्फेट, सुफला 90-90 सारे का मैं ले लेती हूँ और इसको ऐसे गुड़ाई करके इसको मैं क्या कि ऐसे पॉट वाइज दे देती हूँ। रिजल्ट मुझे इस तरह का मिलता है। देखिए 2 चम्मच देती हूँ क्योंकि ये 16 इंची का पॉट है और इसमें मैं वाटरिंग कर दी, बस मंथ में मैं 2 बार देती हूँ और रिजल्ट मुझे कुछ ऐसा मिल रहा है। देखिए और करती, और मेरी मिट्टी इतनी भुरभुरी है कि देखिए अगर मैं चम्मच से दिखाऊँ ना तो यही होता है। अगर आप एक बार अच्छी पॉटिंग मीडिया बनाते हैं ना तो आपके गार्डन में किसी भी प्लांट की फ्लावरिंग इस तरह की होगी। तो अगर आप मेरे बताए हुए फर्टिलाइजर का यूज करते हैं तो आपको इस तरह की फ्लावरिंग, आई होप आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, कंप्लीट फुल वॉच कीजिए। और आप मुझे बताइए कि आपको मेरे ड्वार्फ आलमंडा के फ्लावर कैसे लगे। मैं जाते जाते फिर इसको बोल देती हूँ, इसे डायरेक्ट धूप में रखना है, पानी का मेंटेन करना है, पॉटिंग मीडिया बेस्ट बनाना है। पर मंथ आप इसमें 2 मुट्ठी काउडंग नीम के पाउडर भी दे सकते हैं, नहीं तो DAP, पोटास, सुपर फॉस्फेट का 10-10 दाना डाल दीजिए पर मंथ, बहुत अच्छा से फ्लावरिंग होगा। इसमें अगर इंसेक्ट है तो आप कोई भी नीम ऑयल का या इंसेक्टिसाइड का यूज कर सकते हैं, फंगस इसमें नहीं होता। आप इसकी कटिंग कर सकते हैं, अभी बहुत गर्मी है, मई है तो छोड़ दीजिए, मानसून आने दीजिए, आप इसकी कटिंग कर लिए। कटिंग के लिए आप कितना 6 से 7 सेंटीमीटर का बड़ा सा एक कटिंग ले लीजिए, जो मोटा हो, उडी हो, कम से कम 6 से 7 मंथ पुराना हो, इस तरह की उडी कटिंग को लगाइए, आपकी कटिंग सक्सेस हो जाएगी। चलिए मैं कल फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।